हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एजू अड्डा पर। अगर आप होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड किसी भी जो है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी टेक्सटाइल की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कृत्रिम रेशों के वर्गीकरण को। एक बार देख लेते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने रेशों के वर्गीकरण को देखा था दो आधारों पर। पहला आधार था हमारा आकार के आधार पर। तो जो छोटे रेशे होते हैं उनको स्टेपल फाइबर और जो बड़े रेशे होते हैं या लंबे रेशे होते हैं उनको फिलामेंट फाइबर के नाम से जानते हैं। इसको हमने कल जो है डिटेल से देख लिया। उसके बाद हमने प्राप्ति के आधार पर रेशों का वर्गीकरण देखा। प्राप्ति के आधार पर रेशों का वर्गीकरण दो प्रकार से, पहला हमारा प्राकृतिक रेशे और दूसरा कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशों को हम डिटेल से कल के वीडियो में देख चुके हैं और कृत्रिम रेशों के बारे में जो है आज के वीडियो में हम जो है वो जानेंगे। कृत्रिम रेशों को आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम रेशों के भी दो प्रकार होते हैं, पहला मानव निर्मित, दूसरा है रासायनिक विधि के द्वारा निर्मित। मानव निर्मित रेशों में क्या होता है, जो आधार पदार्थ होता है, मूल पदार्थ होता है, वो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होता है। और रासायनिक विधियों में तो जो है रसायनों का प्रयोग करके रेशों का निर्माण किया जाता है। पहले हम देखेंगे मानव निर्मित रेशे को। यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे पहले जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो रेयॉन। क्या आंसर होगा आपका? रेयॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा रेयॉन। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? रेयॉन को कहते हैं। सेल्यूलोजिक जगत का मानव निर्मित रेशा कौन है? रेयॉन, क्योंकि इसमें जो है कच्चे पदार्थ के रूप में जो है सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं हम फादर ऑफ रेयॉन किसको कहते हैं। काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये। फादर ऑफ रेयॉन काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। आप देखते हैं रेयॉन प्राप्त करने की भी तीन विधियाँ होती हैं। पहली विधि हमारी है नाइट्रोसेल्यूलोज विधि, दूसरा है कुप्रामोनियम विधि और तीसरी है विस्कस विधि। नाइट्रोसेल्यूलोज विधि की बात करते हैं तो 1884 में जॉर्ज एडमर्स ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? 1884 में जॉर्ज एडमर्स ने। आप देखते हैं कि नाइट्रोसेल्यूलोज विधि में जो है किन किन जो है पदार्थों या किन किन तत्वों के संयोग से जो है रेशा निर्मित किया जाता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है हमारा जो है कार्बन, नाइट्रोजन और गंधक। कार्बन, नाइट्रोजन और गंधक से अभिक्रिया कराई जाती है। उसके उपरांत जो है रेयॉन का रेशा प्राप्त होता है। ये विधि अत्यंत खर्चीली विधि मानी जाती है। आते हैं अब हम कुप्रामोनियम विधि पर। इसकी खोज जो है 1890 में LH दे स्पिसिज ने की थी। खोजकर्ता के नाम जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस विधि की खोज किस वैज्ञानिक ने की। नाइट्रोसेल्यूलोज की जॉर्ज एडमर्स ने, कुप्रामोनियम की LH दे स्पिसिज ने 1890 ईस्वी में। कुप्रामोनियम विधि से प्राप्त रेयॉन को अमोनिया सिल्क के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है कार्बन, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा ऐश को उबाला जाता है और उबालने के बाद जो है वो कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया के साथ में घोल दिया जाता है और इसी घोल को जो है स्पिनिरिट द्वारा निकाल के रेयॉन प्राप्त किया जाता है। इस विधि से जो है उत्तम किस्म का व महंगा जो है रेयॉन प्राप्त होता है। तो उत्तम किस्म का महंगा रेयॉन किस विधि से प्राप्त किया जाता है? कुप्रामोनियम विधि के द्वारा जो है वो प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं रेयॉन प्राप्ति की विस्कस विधि।
विस्कस विधि की खोज किसने की थी? विस्कस विधि की खोज 1892 ईस्वी में वेबर, क्रॉस एवं मीडल ने की थी। इसमें जो पदार्थ प्रयोग होता है कार्बन, कास्टिक सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH, और ये विधि जो है कम खर्चीली होती है। वर्तमान समय में जो है रेयॉन प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है विस्कस विधि, क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है और जो है रेयॉन की जो गुणवत्ता है वो उच्च गुणवत्ता का रेयॉन जो है इस विधि से प्राप्त किया जाता है। अब हम देखेंगे रासायनिक विधि। कृत्रिम रेशों के भी हमने 2 प्रकार देखे। सबसे पहले हमने मानव निर्मित रेशा, अब हम रासायनिक विधि से प्राप्त रेशों के बारे में देखेंगे। रासायनिक विधि से जो है बहुत सारे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें पहला आपका आता है नायलॉन। इसको इजी लाइफ फाइबर कहते हैं, मैजिक फाइबर कहते हैं, वॉश एंड वियर फाइबर कहते हैं। और इसकी खोज जो है वो डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा जो है की थी। तो ये जो रासायनिक विधि से जितने भी रेशे होते हैं ये पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा जो है वो निर्मित होते हैं। दूसरा है हमारा डिक्रॉन, नेक्स्ट है ऑर्लॉन, पॉलीएस्टर, टेरिलीन, फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास के बारे में हम देख लेते हैं। वैसे हम इन सब के बारे में डिटेल से आगे के वीडियोस में एक एक हमारी पूरी क्लास रहेगी एक एक रेशे के ऊपर। फाइबर ग्लास के बारे में देखें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जर्मनी ने जो है एस्बेस्टस की कमी महसूस हुई। प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में हुआ तो उस समय जर्मनी के पास एस्बेस्टस की कमी महसूस हुई। एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस हम पढ़ चुके हैं कि धात्विक रेशा है। हमने जो है प्राकृतिक रेशों के वर्गीकरण में इसको पढ़ा है, जिससे अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो जब जर्मनी के पास में एस्बेस्टस की कमी महसूस हुई तो उसने जो है कांच को पिघलाकर फाइबर ग्लास का प्रयोग जो है वो करना शुरू किया। 1931 में जो है अमेरिका में इस धागे का निर्माण किया गया। 1938 में शीशे से सर्वप्रथम सफलतापूर्वक वस्त्र जो है वो बनाया गया। तो ये था हमारा कृत्रिम रेशों का वर्गीकरण। यहाँ से हमारा जो है रेशों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। हमने प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण देखा, कृत्रिम रेशों का वर्गीकरण देखा। अब कल की क्लास से जो है हम कपास के बारे में डिटेल से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।